नो डाउट हम सबका ड्रीम होता है कि एज अ हाउसवाइफ, एज अ होम मेकर, एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक पीसफुल लाइफ अचीव कर ले। लेकिन उस खुशगवार ज़िंदगी को अचीव करने से पहले बहुत ज़रूरी है हम अपने अंदर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी जो है उसको क्रिएट कर लें। यकीन करें, जब ये दो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती है ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही पीसफुल हो जाती है। और हमेशा याद रखें, अपनी खुशी की वजह खुद बने, ना कि किसी और को बनने दें। क्योंकि जब आप इन चीज़ों पे अपनी हैप्पीनेस को जो है वो दूसरों पे डिवाइड कर देंगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ना, मैं कहती हूँ, बहुत उतार-चढ़ाव आना शुरू हो जाएँगे। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप उलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। आज की जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। आपने अपने अंदर की जो खुशी है ना, उसको क्रिएट करना है, उसको उजागर करके एक पुरसकून ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो सबसे पहले मेरी सारी हाउसवाइफ, सारी होम मेकर को पहली टिप यही है कि अपने आप को ना हाउसवाइफ कहना बंद कर दें। जी हाँ, अब यहाँ पे बहुत सी बहनें कहेंगी, जी हाउसवाइफ तो हम हैं, क्यों कहना बंद कर दें? आप अपने आप को होम मेकर कहना शुरू कर दें। क्योंकि होम मेकर से आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी, घर बनाने वाली। वो आपको इतना मोटिवेट रखेगा, क्योंकि आप चाहे बहू हैं, चाहे बेटी हैं, चाहे माँ है, चाहे बहन है, आपने उस घर को सजाना है, उस घर को संवारना है। और उस घर का संवारना किस पे डिपेंड करता है? एक औरत पे। उस औरत ने मिल के लेके चलना है अपनी फैमिली को, अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मतलब घर की एक एक ईंट को ऐसे उजागर करना है कि फिर आपके दिमाग को वो चीज़ बहुत स्ट्रेस फ्री रखेगी, जब हर चीज़ एक्यूरेट होगी। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेशन जो है वो लाने के लिए, अपने अंदर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि ये सोच लें, यू आर अ क्वीन ऑफ योर हाउस। आप क्वीन हैं अपने घर की। ये टाइटल आपको मैं नहीं दे रही, ना आप दे रही हैं, ये हमें अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से दिया है, ये हमारे रब ने दिया है हमें ये टाइटल। तो बस इस चीज़ को जब आप दिमाग में सवार कर लेंगी ना, तो बिलीव मी, आपकी सारी चीज़ें ना जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग में, आज से आप सबको मैंने टास्क दिया है कि आपने अपने आप को क्वीन समझ लेना है। बस कोई समझे या ना समझे, हमने किसी को नहीं देखना। हम अपने आप के लिए अपनी शहजादी काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये रुतबा दिया, हमें किसी से ये अचीव करने या फिर हमें ये टाइटल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के बाद बस खुश रहने के लिए सबसे बड़ा टाइटल आज मैंने अपनी सारी शेरनियों को दे दिया, यू आर अ क्वीन। और मेरी शेरनिया को तो मैंने पहले से ही टाइटल दे दिया कि आप सब मेरी शेरनियाँ हो। तो जल्दी से चले जाएं और जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी नई शेरनियाँ जो है वो किया करें, पुरानी शेरनियों को तो पता है, वो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से कमेंट कर रही होती है। और यकीन करें, आप जब कमेंट करते हैं ना, तो मुझे दिल से खुशी होती है आप सब। और मुझे ज़रूर बताया करें, बिकॉज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे जो है वीडियोस मेरी देखी जा रही है। मैं बहुत इस चीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह सुब्हान तआला का, कि मुझे मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, वो भी मुझे साथ में बताया करें कि आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। इसमें मुझे बहुत, इसको मुझे कहते हैं ना, वो आपको बूस्ट अप मिलता है। तो मुझे वो एक किक सा एक बूस्टर किक जो है वो मिल रहा होता है। तो जल्दी से जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है अपनी खुशी के लिए, कि डोंट बी अ विक्टिम, यानी बेचारगी का ना मतलब, मैं कहती हूँ बेचारी नहीं अपने आप को कहलाना। बस खुद भी नहीं सोचना, हाय हम कितनी बेचारी हैं, हम तो हर वक्त काम करती रहती हैं, ओहो हम तो घर की मासी बन गए हैं, ओहो हम पे तो कोई तरस ही नहीं खाता, ओहो हमारे साथ तो ये सलूक किया जाता है। नहीं, अगर है तो है, एक्सेप्ट कर लो ना, पॉजिटिविटी के साथ। तो बस है तो है, किसी ने नहीं करनी केयर, ये समझ लो आप, कि अल्लाह की ज़ात के अलावा आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा। तो बस अपने आप को खुद खुश रखो अपने अंदर जो है, क्योंकि आपके पास ये ज़िंदगी अमानत है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। तो आपने ना बस ये देख लेना है कि मैं शुक्रगुज़ारी के साथ, बस कि ठीक है जो है वो है, उसके साथ ही लेकर चलना है। तो बिलीव में आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे भी स्ट्रेस फ्री आप होना शुरू हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, दही भले आज बना रही थी। आज मैंने कोई सालन नहीं बनाया, कल का ही मैंने जो है वो शाम को आलू और जो है दाल बनाई थी चावल के साथ। तो मैंने कहा अब रोटियां बना लूँगी, साथ में दही भले आज खाने का मूड था, तो मैंने कहा ज़्यादा सारे दही भले बना लेती हूँ। वो फिर दोपहर में वही खा लेंगे, लंच में वो कर लेंगे, और फिर डिनर जो है किसी ने अगर खाना होगा तो वो देख लेंगे। क्योंकि मेरे घर में ना अक्सर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स की ना मतलब चॉइसेस होती हैं कि उन्होंने ये खाना होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो लंच जो है वो सब मतलब लंच तो आज काफ़ी लोगों ने करना नहीं था। तो मैंने कहा चलो जी, आज फिर मैं लंच में ना सिर्फ दही भले बना लेती हूँ, इसी के साथ काम चला लेती हूँ। क्योंकि आज मेरे काफ़ी टास्क थे, आज मैंने बाहर भी जाना था।
तो फिर मैंने कहा चलो ये। अच्छा, यहाँ पे मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि बस आपने अपने आप को, अगर आप खुद सोचें, जब आप ही अपने अंदर कहेंगी हाय मैं कितनी बेचारी हूँ, मेरे पर कोई नहीं मतलब तरस खाता, तो फिर वो चीज़ ना आपको नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। फिर आप ना आपकी एनर्जी लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना एनर्जी लेवल बूस्ट अप रखना है अपने आप को। आपने अपना एनर्जी लेवल हाई रखना है। भई है तो है, हम हैं ही क्वीन है, हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने इतना बड़ा रुतबा दे दिया, तो हम क्यों बेचारी का टाइटल, कोई आपको बेचारी कहे भी तो उसे शट अप कॉल दे दे। नहीं, नहीं, फिर आपने ये नहीं कहना पलवशा आप भी कहती है शट अप कॉल दे दे। नहीं भई, प्यार से, अच्छे तरीके से, अखलाक के साथ बात करनी है उनको, कि आपने रिस्पॉन्ड ही ऐसा करना है कि अगला बंदा आपको बेचारी, यार बेचारी दिखना ही नहीं है। अच्छे तरीके से आप ड्रेस अप हों, अच्छे तरीके से तैयार-श्यार होके घर में रहें। तो तैयार-श्यार होने का मतलब यही है साफ-सुथरे कपड़े, हाइजीन तो वैसे भी इस्लाम में भी जो है वो सफाई निस्फ़े ईमान है हमारे दीन में। साफ-सुथरे रहें, चाहे लोकल कपड़े पहने, चाहे घर के कपड़े पहने हुए हैं। मैं भी घर के कपड़े पहन के किचन में जाती हूँ। किचन में जितनी गर्मी होती है ना, तो यकीन करें मैं तो नहीं, मतलब वो मैं फैंसी ड्रेस वगैरह पहन के जा सकती हूँ। तो नॉर्मल कपड़े ही आप पहने, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके बलवशा आपी ने कहा फैंसी ड्रेस पहन के आप किचन में चले जाओ। ऐसे नहीं, फिर आपके कपड़े जो है ना वो बस खराब हो जाएँगे। किचन के लिए आप अलग से एक ड्रेस रख लें, चाहे आप रखना, क्योंकि किचन में वैसे मैं तो जो है ना मैंने फ़ैन लगवाया हुआ है अपने किचन में, तो मैं सिर्फ़ खाना पकाने के टाइम पे ऑफ़ कर देती हूँ। वैसे जब भी मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है थोड़ी बहुत घर में कर लेनी चाहिए। तो मैंने किचन में ना मतलब छोटा किचन था, बट मैंने छोटू सा एक फ़ैन लगाया, वो भी किसी दिन दिखाऊँगी आपको। तो मैं तो फ़ैन ऑन करके, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी होती है, बर्तन वॉश करने होते हैं, तो मैं ना फ़ैन ऑन करके ही हर काम कर रही होती हूँ, तो मेरा फिर इससे काफ़ी मतलब सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे जी अपने बेटे को मैं तैयार कर रही थी, मोहम्मद जनाब, बच्चे जो हैं ना वो बहुत 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 तंग करते हैं, आप लोग रिलेट करेंगे मुझसे। और माशाल्लाह से वो जिस एज में, अब ग्रोइंग एज में है, तो वो बस जी बैठता ही नहीं आराम से, किसी न किसी चीज़ को उसको हाथ में देना होता है, फिर ही जाके उसने टिकना होता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को, अपने ज़मीर को उजागर करना है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एस्टीम। यानी कि आपने अपने ज़मीर को मरने नहीं देना। आप ज़मीर तब मरता है जब आप अपनी नहीं सुनते, अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं। अपनी चीज़ों को आप खुद ही डिमोटिवेट करके बैठे होते हैं, भई मेरे से तो ये काम होना ही नहीं, आपने दिमाग में सोच लिया मैं तो ये कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब एक माँ औरत बनती है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ वो बर्दाश्त करती है। इससे बड़ा रुतबा क्या है एक माँ बनने के बाद? तो सोचें, एक औरत को अल्लाह सुब्हान तआला ने इतने बड़े रुतबे से नवाज़ा हुआ है। तो फिर अगर इतना बड़ा रुतबा हमें मिला, तो हम छोटे-छोटे काम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हर चीज़ में देखो आपको प्रैक्टिस लगती है। आपने सीखना है हर चीज़ को। मुझे भी काफ़ी काम थे जो नहीं आते थे शादी से पहले, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आपने सीखना होता है। मैं कहती हूँ कब्र तक आपकी एक सोच होनी चाहिए, लर्निंग पावर आपकी ना जो है आपने उसको उजागर रखना है, उसको आपने एनहांस रखना है, अपनी लर्निंग पावर को, उसको मरने नहीं देना। आप अगर ये सोच लेंगे ना कि बस जी मैं तो मैं ही हूँ, मैं इस तरह कर ही नहीं सकती, या मैं बहुत परफेक्ट हूँ, तो ये दोनों चीज़ें आपको ले डूबती हैं। आपने सीखना है, कभी-कभार तो आप किसी छोटे से बच्चे से सीख लेते हो कुछ ना कुछ, कभी-कभार आप बड़े से सीख लेते हो। अपने आप को, अपने माइंड को एक्टिवेट रखना है, ताकि आपको जहाँ से भी कोई भी चीज़ सीखने को मिल रही है, आपने फ़ौरन पिक करना है उस चीज़ को बस। इस चीज़ को आपने उजागर रखना है, यकीन करें ये आपके ज़मीर को जो है मरने नहीं देता। और बहुत बड़ी चीज़, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखने के साथ-साथ अल्लाह के साथ कनेक्शन, क्योंकि अल्लाह के साथ जब हमारे रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो यकीन करें वो हमारे ज़मीर को मरने नहीं देता। वो हमारे ज़मीर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, हमारे रब की ज़ात जो है, जो दो जहानों का बादशाह है, और वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। फिर हमसे कोई भी गलती हो या कुछ भी ऐसा-वैसा हो जाए ना, हमारा ज़मीर हमें फ़ौरन से गिल्ट में डाल देता है, और फिर हम फ़ौरन तौबा कर देते हैं। तो याद रखें अपने आप को ये चीज़ें, मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ, यकीन करें मैं ऐसी-ऐसी आपको बातें जो मैं बता रही होती हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही होती हूँ, कि ये चीज़ वाक़ई में आपको डिमोटिवेट होने नहीं देती। ऐसी-ऐसी लाइफ़ में चीज़ें हो जाती हैं, मैं मानती हूँ मेरी ज़िंदगी में भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी ज़िंदगी परफ़ेक्ट है, हर चीज़ स्मूथ चल रही है, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं शायद आप उसके पीछे बहुत चीज़ें सर्वाइव कर रहे होते हो, आप बहुत चीज़ें सफ़र आप मतलब कर रहे होते हो। तो ऐसे आप ना सोचें किसी को देख के, और मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, किसी को देख के ना खुद को वो चीज़ ना आपके दिमाग में उसको भरें। जैसे आप किसी का बड़ा मकान देख रहे हैं, बड़ी गाड़ी देख रहे हैं, आप उसके घर शानदार चीज़ें देख रहे हैं, तो आप सोच में पड़ जाएँ भई मेरे घर में तो है ही नहीं। आपने खुद ही अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया। नहीं, आप माशाल्लाह कहें, किसी दूसरे को आप अपने से ऊँचे को देखते हैं तो माशाल्लाह बोलें, और किसी नीचे को देखते हैं तो उसके लिए दुआ करें। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, और शुक्रगुज़ारी का मतलब यही तो है कि आप अपने से ऊँचे को देखकर भी आप जो है ना डिमोटिवेट नहीं होते। क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट होगे तो बस वहीं से नाशुक्री शुरू हो गई। बस फिर आपको बहुत मुश्किल होगा अपने ट्रैक पे वापस आना।
अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, आज बाहर का प्लान था, कुछ मैंने चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर ना चीज़ें वगैरह ले आऊँ। और कुछ ना मोहम्मद को भी फिर मैं टॉयज़ वगैरह लेके जाना था और जॉयलैंड लेके जाना था। बस कुछ टाइम मैनेजमेंट ऐसी हो गई कि फिर हम काफ़ी मतलब 2-3 काम मेरे रह ही गए। लेकिन अब मैं वो सोच में पड़ जाती, ओहो मेरे काम पेंडिंग हो गए, मेरा मूड ऑफ हो जाता कि जी मैं तो बाहर आई हूँ, मेरे काम पूरे नहीं हुए। ऐसा नहीं होता, देखो लाइफ में सिचुएशंस हो जाती हैं ऐसे, कभी कभार पूरी चीज़ नहीं मिल सकती आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने एक चीज़ लेनी थी, अब मेरे घर में उसका एक सब्स्टिट्यूट पड़ा था, मैंने कहा इट्स ओके, अब मैं वो नहीं ले सकी तो मैं उसी को भी यूज़ कर लूँगी, जब नेक्स्ट हमारा लगेगा चक्कर तो मैं फिर ले लूँगी, इसमें क्या है। तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। मूड स्विंग्स ना औरतों पे सूट नहीं करते, नो डाउट होते हैं लेकिन सूट नहीं करते। आपको ना हर सिचुएशन पे बस हाँ करके एक्सेप्ट करके स्माइल दे के चलना होता है। आप मूड नहीं ऑफ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना वो मैं कहती हूँ नेगेटिविटी की निशानी होती है। और उस मूड ऑफ से ना सिर्फ़ उनकी लाइफ़ में बल्कि उनके घर का माहौल भी जो है ना वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर लड़ाइयाँ होती हैं जी मूड क्यों ऑफ है। और ऐसे मतलब चिड़चिड़ापन तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, आपके खुद की ज़ात को नहीं अच्छा लगता। आप देख लें, आप ज़रा-सा चिड़चिड़ाएँगी ना, आप थोड़ा-सा जो है अपना मूड ऑफ रखेंगी तो उसके सिम्पटम्स जो हैं, साइन्स आपके हेल्थ के ऊपर पड़ेंगे, आपके फेस के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएँगे। नींद नहीं आती, फिर इतने-इतने डार्क सर्कल्स हो जाते हैं लोगों के, तो मतलब ये चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट चीज़ है कंसंट्रेट और योर स्ट्रेंथ्स नॉट वीकनेसेस। किसी मैं कहती हूँ वही बात है कि अपनी जो है ना आपने वीकनेसेस नहीं देखनी, अपनी स्ट्रेंथ्स को कंसंट्रेट करना है, उसको देखना है। अब आप यही सोच के बैठ जाएंगी मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती। अब दूसरी तरफ आप एक काम फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई सोचता है उसे जो है वो मेहंदी लगानी नहीं आती, जैसे मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन जो है मुझे दूसरी तरफ मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं आर्ट बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मुझे मतलब मेरे काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, मैं उस पे कमांड रखती हूँ। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जिस पे मैं कमांड रखती हूँ। तो मैं यही सोच के बैठ जाऊँ जी फलाना बंदा मेहंदी लगाता है या फलाना बंदा आर्ट में बहुत अच्छा है तो मैं क्यों नहीं हूँ? ऐसे नहीं, हाँ मैं सीखती हूँ, सीख लें आप, लेकिन जिस चीज़ में आप जो चीज़ महारत आपने हासिल की है, आप उस पे उसको देख के अपने आप को वाह-वाह कहें कि भई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे ये टैलेंट दिया है, ये चीज़ दी है। तो ये चीज़ें ना आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखती हैं, मैं सही बताऊँ। नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी परफेक्शन के पीछे ना भागें। देखें, अगर आप किसी की खूबसूरती, किसी को अमीर देख के ये मत सोचें कि वो परफेक्ट है, नोबडी इज़ परफेक्ट। शायद उनमें उनको भी किसी ना किसी चीज़ की कमी हो, परफेक्ट होने से खुशियाँ नहीं मिलती, इट्स अ मिथ। ये बहुत बड़ा मिथ है कि परफेक्शन से खुशियाँ मिलती हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए जो एफर्ट्स, जो स्ट्रगल्स करते हो और उसके पॉजिटिव रिजल्ट में जो सेटिस्फेक्शन हासिल होती है ना, वो दरअसल असल खुशी होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो इस वजह से उस सेटिस्फेक्शन को, उस इत्मीनानपन को हासिल करें, वो आपका इनर हैप्पीनेस है। ना कि आप जो फिजिकल चीज़ों को देखें और इसी सोच में पड़े जी परफेक्ट होना है और ये चीज़ होनी है, नहीं। हाँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन ज़रूर बनाना है, ये करना है। क्योंकि हमने ना खुशियों को लिमिटेड किया हुआ है, बड़े बड़े शानदार महलों से, ब्रांडेड कपड़ों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, सोने हीरे जूतियों से, मैं कहती हूँ जवाहरात वगैरह से। और जबकि हकीकी खुशी आपके दिल और दिमाग को सुकून में रहना है। आपका ज़मीर जब आपसे सेटिस्फाइड होता है ना, उस खुशी की कोई, मैं कहती हूँ उस खुशी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी है। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरी शेरनियों, खुश रहो, खुश रहने दो, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आपकी फैमिली खुश है, आपके बच्चे खुश हैं। इस वजह से ना किसी और को वजह ना बनने दो, खुद खुशी फील करो यार। नहीं कोई बाहर लेकर जाता, खुद निकल जाया करो बाहर। नहीं कोई पूछता, खुद पूछ लो अपने आप को भाई। खुद पूछ लो भाई, हाँ जी भी, जैसे मैं पूछती हूँ, हाँ जी भी पुलवशा आज हेल्दी डाइट की है कि नहीं की? आज अपनी नींद पूरी की है कि नहीं की? तो ऐसे अपने आप से ना खुद बातें करना शुरू कर दो। और यार सबसे बड़ी खुशी तो हमारे ये कीमती अनमोल तोहफे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अल्लाह ने हमें दिए हैं। माँ बाप हों, बहन भाई हों, बच्चे हों, मियाँ हो, मैं कहती हूँ ये बड़े अनमोल तोहफे होते हैं जो अल्लाह ने हमें दिए। इनकी कदर करके ही खुशी जो है फ़ील करनी चाहिए। नहीं बड़ी बड़ी जगहों पे जा सकते, कोई बात नहीं, एक लोकल मार्केट से यार फ्राइज़ खा के जो खुशी मिलती है ना, बिलीव मी, मेरी यूनिवर्सिटी में बताऊँ, मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे कैफेटेरियाज़ थे। और एक बाहर ना गेट के बाहर, गेट नंबर 15 के बाहर फ्राइज़ वाला आता था ठेले पे। और यकीन करें वो जो हम फ्रेंड्स को खाने में खुशी मिलती थी ना, वो 50 के हम चिप्स लेते थे। और वो खुशी ना अंदर वो जो बड़े-बड़े कैफेटेरिया में बैठ के जो खुशी होती थी ना, वो फीकी पड़ जाती थी।
तो मैं सही बता रही हूँ कि यार खुशी बस खुशी है, खुश रहो। तो छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करो, ठेले से लेकर भी आप खा रहे हो तो उसको भी खुश रह के एन्जॉय करो। किसी ऐसे मतलब बंदों मेरा कहने का एक ही पर्पज़ है कि खुशी आपके अंदर है, कोई उसको इम्प्लांट नहीं कर सकता, कोई उसको डाल नहीं सकता। तो मैंने आपको इतनी बड़ी अपनी एग्ज़ाम्पल दे दी है, मैं तो ऐसे ही खुश रहती हूँ छोटी-छोटी चीज़ों से। मुझे तो कहीं लोकल मार्केट से कोई जूता पसंद आ जाए, तो मैं उसको लेके खुश हो जाती हूँ, वाओ! मैंने कितनी प्यारा लिया है। तो ऐसी चीज़ें ना अब मैं अब ये सोच में पड़ जाऊँ, ओहो! मैंने ब्रांडेड जूता नहीं लिया, मैंने ब्रांडेड कपड़े नहीं लिए, ऐसी कोई बात नहीं है यार। बस खुश रहो और बस आज का मेरा यही है, बार-बार एक ही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, खुश रहना है, आज का टास्क भी यही। सारी मेरी बहनों ने एन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी को और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस ज़िंदगी को आपको बख्शा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करा किया करें ताकि मेरी जो वीडियोज़ में मैं मैसेज दे रही होती हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और कमेंट ज़रूर करना है मेरी शेरनियों ने और आके फ़ौरन से कमेंट करके अटेंडेंस लगा अटेंडेंस लग बस आज मैं ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। एक्चुअली मेरा एक काम पेंडिंग में था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, इसलिए आज मैं बहुत खुश थी। बस सबने मेरे लिए दुआ करनी है, मेरा एक और काम थोड़ा-सा पेंडिंग में गया हुआ है, अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।